जिस रास्ते से आप गुजरे हैं कहेंगे यही ठीक है, और कहेंगे कि इसी पर आ जाओ, और समझाएंगे लोगों को कि कहीं भटक मत जाना किसी और रास्ते पर। इसलिए जब दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग कहते हैं कि आ जाओ हमारे रास्ते पर, तो जरूरी नहीं है कि उनके इस कहने में करुणा ना हो और सिर्फ आपको बदलने की राजनीतिक आकांक्षा हो। जरूरी नहीं है। हो सकता है करुणा हो, और हो सकता हो कि जिस रास्ते पर चल के उनको आनंद की खबर मिल रही है वो चाहते हो कि आप भी उसी पर चलें। लेकिन इससे खतरा पैदा होता है। इससे हर रास्ते को जानने वाला दूसरे रास्ते को गलत कहने को तैयार हो जाता है। तब संघर्ष, विवाद, वैमनस्य स्वभावता पैदा हो जाती। लेकिन अगर ये बात हमारे ख्याल में आ जाए कि जितने लोग हैं इस जमीन पर, जितने हृदय हैं, उतने ही रास्ते परमात्मा की तरफ जाते जाएंगे ही। न मैं आपकी जगह खड़ा हो सकता हूं, न आपकी जगह से चल सकता हूं, न तो मैं आपकी जगह जी सकता हूं और न आपकी जगह मर सकता हूं। कोई लेन देन संभव नहीं। आप ही जिएंगे अपने लिए और आपको ही मरना पड़ेगा अपने लिए, और आप ही चलेंगे। मैं अपने ही ढंग से चलूंगा। अगर ये बोध साफ हो जाए, और होना चाहिए, तो दुनिया बेहतर हो सके। अगर ये बोध साफ हो जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही रास्ते से चलेगा, अपने ही ढंग से चलेगा, तो हम धर्मों के बीच कलह का कोई कारण न खोज पाए। लेकिन सबको ऐसा ख्याल है कि जिस रास्ते से मैं चलता हूं वही ठीक है। उपद्रव होता है। जैसे आप हैं वैसा ही आपका रास्ता होगा, क्योंकि आपका रास्ता आपसे ही निकलता है। वो पहुंचेगा परमात्मा तक, लेकिन निकलता आपसे है। पहुंचते पहुंचते आप समाप्त होते जाएंगे, और जिस दिन परमात्मा पर आप पहुंच जाएंगे पाएंगे कि आप बचे नहीं। इसलिए आज तक किसी व्यक्ति का परमात्मा से मिलना नहीं हुआ है। जब तक व्यक्ति रहता है तब तक परमात्मा की कोई खबर नहीं रहती, और जब परमात्मा होता है तो व्यक्ति समाप्त हो गया होता है, मिट गया होता है, खो गया होता है। जैसे बूंद सागर में गिरती है